पायलट ने उड़ान से किया इनकार, एकनाथ शिंदे एयरपोर्ट पर फंसे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुंबई वापसी उस वक्त टल गई जब उनके पायलट ने ड्यूटी खत्म होने और स्वास्थ्य कारणों से विमान उड़ाने से इनकार कर दिया। यह घटना जलगांव में हुई, जहां शिंदे संत मुक्ताई की पालकी यात्रा में शामिल हुए थे। पहले ही तकनीकी खराबी के कारण वे जलगांव देर से पहुंचे थे। पायलट के इनकार के चलते शिंदे करीब 1 घंटे एयरपोर्ट पर फंसे रहे। सुरक्षा नियमों के तहत पायलटों की ड्यूटी आवर का सख्ती से पालन किया जाता है। भारत पाक मध्यस्थता पर ट्रंप के दावे को थरूर ने नकारा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेश दौरे पर गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पाक मध्यस्थता के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि असमान लोगों में कोई बातचीत नहीं हो सकती, खासकर जब एक पक्ष आतंकवादी हो और दूसरा उसका शिकार। थरूर ने पाकिस्तान की आतंकवाद नीति की कड़ी आलोचना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। विशेष सत्र पर शरद पवार की पार्टी ने कांग्रेस को दिया झटका। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के विशेष सत्र की मांग पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने सहयोग से इनकार कर दिया। सुप्रिया सुले ने कहा, यह सरकार पर सवाल उठाने का नहीं बल्कि देश की एकजुटता दिखाने का समय है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने जब उनसे पत्र पर हस्ताक्षर की मांग की तब वह विदेश में थी और उन्होंने बैठक के बाद निर्णय लेने की सलाह दी थी, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही पत्र भेज दिया। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान की गुहार, भारत ने नहीं दिखाई नरमी। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारत को पत्र भेजकर मई में चर्चा की तारीख सुझाई थी। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से 2 और पत्र केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भेजे गए हैं। हालांकि भारत इस मसले पर नरमी के मूड में नहीं है और पहले भी समझौते के प्रावधानों को लेकर आपत्ति जता चुका है। 6 महीने में वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड करे राज्य केंद्र सरकार। केंद्र ने वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के लिए उम्मीद नामक सेंट्रल वक्फ पोर्टल लॉन्च किया है। सभी राज्य वक्फ बोर्डों का निर्देश दिया गया है कि वे आगामी 6 महीनों में पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करें। इसमें वे संपत्तियां भी शामिल होंगी जो वक्फ बाय यूजर श्रेणी में आती है, बशर्ते वे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से पहले अस्तित्व में रही हो। समुद्री ताकत बढ़ेगी, नेवी में शामिल होगा आईएनएस अनारला। भारतीय नौसेना ने 18 जून को विशाखापट्टनम में पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट अनारला को अपने बेड़े में शामिल करेगी। 12,622 करोड़ की लागत से बने 16 ऐसे छोटे युद्धपोतों में यह पहला है। अनारला को समुद्र तटीय इलाकों में पनडुब्बी रोधी युद्ध और छोटे अभियानों के लिए तैयार किया गया है। इसकी तैनाती से भारत की तटीय सुरक्षा मजबूत होगी और हिंद महासागर में आत्मनिर्भरता के साथ रणनीतिक मौजूदगी और साख दोनों बढ़ेगी। BRICS मंच से पाकिस्तान को झटका, पहलगाम हमले की निंदा में मुस्लिम देश भी साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की BRICS संसदीय मंच ने कड़ी निंदा की, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका लगा है। ब्राजीलिया में हुई बैठक में भारत के अलावा ईरान, UAE, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों ने भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेतृत्व करते हुए आतंक के खिलाफ 4 ठोस कदम सुझाए, जिन्हें सभी देशों ने स्वीकार कर घोषणा पत्र में शामिल किया। माओवादी हमारे नागरिक, सरकार शांति वार्ता करे, कांग्रेस नेता की मांग। माओवादी नेता बसवराज के मारे जाने के बाद जहां केंद्र सरकार नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में इसे बड़ी सफलता बता रही है, वहीं तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने इसके विपरीत रुख अपनाया है। उन्होंने माओवादियों को देश का नागरिक बताते हुए कहा कि वे गरीबों और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। गौड़ ने केंद्र से अपील की कि माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन रोका जाए, सीज फायर की घोषणा हो और कानूनी व संवैधानिक तरीके से शांति वार्ता शुरू की जाए। कर्नाटक दलित नाबालिगों को खंभे से बांधकर भीड़ ने पीटा, एक ने खाया जहर। कर्नाटक के गरग जिले के हड़ोगेरी गांव में 28 मई को जातीय हिंसा की दर्दनाक घटना हुई, जहां 3 दलित नाबालिग लड़कों को झंडे के खंभे से बांधकर करीब 60 लोगों की भीड़ ने बेरहमी से पीटा। आरोप है कि इन लड़कों ने एक उच्च जाति की लड़की को अश्लील संदेश भेजे थे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला उजागर हुआ, जिससे राज्य भर में आक्रोश फैल गया। अपमान और डर से एक लड़की ने जहर खा लिया, पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। यूट्यूबर से लेकर मोची दर्जी तक ISI कर रही है जासूसी का इस्तेमाल। पंजाब पुलिस ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारतीय यूट्यूबर्स जैसे जसवीर सिंह के चैनल जान महाल वीडियो का इस्तेमाल सैन्य और रणनीतिक जानकारी इकट्ठा करने और सोशल मीडिया पर जनमत प्रभावित करने के लिए कर रही है। जसवीर सिंह को गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले हरियाणा में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्टर्स के अनुसार जसवीर ISI अधिकारियों से सीधे संपर्क में रहा और पाकिस्तान 3 बार गया।